ओके जी, पंचांग की पहली क्लास है ये। और इस क्लास में हम बेसिक कवर करेंगे पंचांग के। क्या है पंचांग और इतना इम्पोर्टेंट किस लिए है। सो बेसिकली पंचांग है एक कैलेंडर जिससे हम हर तरह की मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं। टाइम की छोटी मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं विद इन अ डे, एक दिन के अंदर। बड़ी मूवमेंट्स कैलकुलेट करते हैं एक साल की, और इवन और बड़ी मूवमेंट भी करते हैं 30 साल की, 60 साल की मूवमेंट्स भी हम पंचांग से हम कैलकुलेट करते हैं। तो पंचांग एक कैलेंडर है जिसका हमें पता होना चाहिए। और जो पंचांग का बेसिक एलिमेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, वो है सन और मून। बाकी एलिमेंट्स भी आते हैं आगे की कैलकुलेशन के लिए, लेकिन जो फंडामेंटल हैं वो है प्लेसमेंट ऑफ सन एंड मून, कि सन और मून कॉरेस्पॉन्डिंगली किस तरह से प्लेस होते हैं। सो कल अमावस्या थी। अमावस्या वो टाइम है जब सन और मून कॉरेस्पॉन्डिंगली हो जाते हैं 0 डिग्री पे। सो सपोज दिस वाज 0 डिग्री, मतलब अर्थ से अगर देखें तो ये एक ही एंगल पे है। अगर ये अर्थ है तो ये यहाँ से सन और मून दोनों 0 डिग्री पे थे, एक ही लाइन पे थे। जब मून सन से 12 डिग्री आगे निकल जाता है, जब ये यहाँ से 12 डिग्री आगे निकल गया, 0 डिग्री से शुरू हुआ और 12 डिग्री तक, ये है हमारी फर्स्ट तिथि, प्रथमा तिथि, प्रतिपदा। इसको हम बोलेंगे प्रतिपदा, 0 to 12 डिग्री। अभी हम शुक्ल पक्ष की तरफ चल रहे हैं, अमावस से पूर्णिमा की तरफ जा रहे हैं। सो 0 से 12 डिग्री जब खत्म हो जाएंगे तो हमारी प्रतिपदा खत्म हो जाएगी। प्रतिपदा शुरू कब से हुई? प्रतिपदा शुरू हुई जब ये 0 डिग्री पे थे, और खत्म कब हुई? जब ये हो गए 12 डिग्री पे। अब वो 12 डिग्री यूनिफॉर्म नहीं रहेंगे क्योंकि मून की स्पीड चेंज होती है। जब मून और सन एक ही राशि में होते हैं तो मून लगभग 15 डिग्री पर डे की स्पीड से चलता है। इसका मतलब वो एक दिन में 12 डिग्री से ज़्यादा कवर कर लेगा। 24 घंटे में 12 डिग्री से उसने ज़्यादा कवर कर लेना है डिस्टेंस। यानी कि हमारा जो दिन है, जो तिथि है, वो 24 घंटे से कम की रहेगी अमावस के आसपास। तो अमावस के आसपास की जो तिथियां रहेंगी वो 24 घंटे से कम की रहेंगी, 20, 21, 22 घंटे की रहेंगी। 19 घंटे की भी हो जाती हैं जब ये 15 डिग्री की स्पीड से चलता है। तो 12 डिग्री तक हमारी प्रतिपदा खत्म हुई। 12 से 24 डिग्री ये है द्वितीया। 24 से 36, 3, और इसी तरह 12-12 डिग्री के डिफरेंस पे जैसे ये मूवमेंट 12 डिग्री की चलेगी, हमारी तिथियां आगे चलती जाएंगी जब तक ये शुक्ल पक्ष आ जाएगा, जहाँ पे ये हो जाएंगी 15 तिथियां कंप्लीट, और ये हो जाएगा 180 डिग्री हमारा पूरा यहाँ पर। और यहाँ पर 15 तिथियां हमारी कम हो गई हैं। और अब यहाँ आकर क्या हुआ है, यहाँ आकर जो हमारा मून है उसकी स्पीड स्लो हो गई है। यहाँ पर मून की स्पीड थी 15 डिग्री पर डे। जब वो सन के पास था तो वो 15 डिग्री की स्पीड से चल रहा था, तो वो 24 घंटे में 12 डिग्री से ज़्यादा कवर कर रहा था। अब जब ये वो 180 डिग्री पर आया है तो इसकी स्पीड हो गई है अप्रोक्सीमेटली 11 डिग्री। सो अब ये 11 डिग्री से है, यानी कि ये 24 घंटे में 12 डिग्री कवर नहीं कर पा रहा। तो जो हमारी तिथि है वो 24 घंटे से ज़्यादा बड़ी होगी। कोई कोई तिथि 25 घंटे की हो जाएगी, 26 घंटे की भी हो सकती हैं। सो ये स्पीड हमारी यहाँ तक ऐसे चलेगी। ये हमारी शुक्ल पक्ष की तिथियाँ, ये जो जा रही थी ये शुक्ल पक्ष की तिथियाँ हैं। इसके बाद जो 180 डिग्री कवर करने के बाद आएंगी वो आएंगी कृष्ण पक्ष की तिथियाँ। फिर से प्रतिपदा, पहली तिथि, द्वितीया, तृतीया, और इसी तरह से ये जाएंगी हमारी वापस अमावस तक, और ये साइकिल चलेगी। अब अक्सर ये होता है कि कोई फेस्टिवल किस दिन मनाया जाएगा। अब ये कंट्रोवर्सी किस लिए होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे दिन हैं वो हमारे फिक्स नहीं है किस तरह से होंगे, लेकिन जो हमारे त्यौहार हैं वो तिथियों के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं। इसलिए जो तिथियां हैं वो फाउंडेशन है
पंचांग का और लेटर ऑन प्रिडिक्शन का भी, क्योंकि जो भी फेस्टिवल्स हैं वो तिथियों के अकॉर्डिंग मनाए जाएंगे। अब तिथियां जो हैं वो दोपहर के 5 बजे से भी शुरू हो सकती है, कोई तिथि रात के 9 बजे से भी शुरू हो सकती है। तो इस तरह से ये एक प्रॉब्लम अक्सर होती है कि ये फेस्टिवल इस दिन क्यों पड़ रहा है, आज का दिन है, अमावस आज है कल है, अमावस तो कंफर्म होती है, एकादशी आज है कल है, या कोई फेस्टिवल किस टाइम मनाया जाए, पूजा किस टाइप की जाए। तो उसका जो बेसिक रूल है, डे लाइट के टाइम जब सनराइज होगा, सनराइज के टाइम जो तिथि है वही तिथि मानी जाएगी। सो ये है हमारा रूल किसी भी फेस्टिवल के लिए। अगर किसी भी फेस्टिवल में कोई भी डाउट है, ये फेस्टिवल इस दिन पड़ रहा है, नवमी इस दिन पड़ रही है, अष्टमी इस दिन पड़ रही है, तो जो रूल है वो ये है, सनराइज के टाइम अगर चतुर्थी है, सनराइज के टाइम अगर चतुर्थी है तो वो चतुर्थी ही मानी जाएगी। मान लीजिए कि 8 बजे जो हमारी चतुर्थी तिथि खत्म होती है, 8 बजे सुबह के चतुर्थी तिथि खत्म हुई और पंचमी हमारी शुरू हो गई। अब पंचमी तिथि जो है वो अगले दिन सनराइज तक नहीं चली, सनराइज से पहले खत्म हो गई। मान लें कि अगला दिन सनराइज सुबह 6 बजे है और 5 बजे जो है सन ने 12 डिग्री कवर किए और 5 बजे जो हमारी ये तिथि खत्म हो गई, 5 AM इन द मॉर्निंग ये खत्म हो गई। तो जब सनराइज हुआ हमारा, तो सनराइज के टाइम हमारी जो तिथि बनी वो बनी छठी, षष्ठी। तो ये हो गया हमारा तिथि क्षय, जो तिथि हमें मिली ही नहीं। तो ये पंचमी तिथि जो थी वो हमें नहीं मिली, क्योंकि मॉर्निंग सनराइज के टाइम वो तिथि नहीं थी। तो ये रूल है हमारा किसी भी फेस्टिवल के लिए, किसी भी फेस्टिवल में कोई भी डाउट हो, सनराइज के टाइम जो तिथि है उसी के अकॉर्डिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा। इसके अलावा टीवी पे आकर कोई भी कुछ भी कहे, वो उनका काम है, उन्होंने करना है, लेकिन तिथि वही मानी जाएगी जो सनराइज के टाइम है, रूल यही है। और अगर तिथि बीच में नहीं पड़ती तो वो तिथि क्षय मानी जाती है, वो तिथि हमारी क्षय हो गई, तिथि हमें नहीं मिली। तो ये थी हमारी तिथि। तिथि फाउंडेशन है पंचांग का और तिथि ही फाउंडेशन है प्रिडिक्शंस का भी, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शंस बनाई जाती हैं। सन और मून का जो डिस्टेंस है उससे बहुत इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शंस की जाती हैं। इसके बाद है हमारा वार। सो अब तक जो हमने देखी तिथि, तिथि कंप्लीटली बेस्ड थी रेवोल्यूशन पर, जो सन और मून जो चक्कर लगा रहे हैं उस पर बेस्ड थी हमारी तिथि। लेकिन जो वार है वो हमारा बेस्ड है रोटेशन पर, कि अर्थ कितने टाइम में घूमकर वापस सनलाइट तक आ जाता है, ये है हमारा वार। अगर किसी दिन मॉर्निंग सनलाइट, सनराइज हुआ सुबह 5:50 पर, तो अगला सनराइज हमें कब मिलेगा? मान लीजिए चंडीगढ़ में पहला सनराइज हुआ 5:50 पर और अगले दिन का जो सनराइज था वो हुआ 6 बजे। तो ये जो हमारा एक वार था वो हुआ 24 घंटे और 10 मिनट का, यानी अर्थ को जो रोटेट करने का टाइम लगा वो 24 घंटे 10 मिनट का लगा। तो तिथि है डिफरेंस बिटवीन सन एंड मून बेस्ड ऑन रेवोल्यूशन, कैसे वो घूम रहे हैं। और जो वार है वो बेस्ड है रोटेशन ऑफ अर्थ, कि अर्थ कैसे रोटेट करता है और कितने टाइम बाद, एक सनराइज के बाद हमें दूसरा सनराइज कितने टाइम बाद मिलता है। तो अब तिथि और वार दोनों अलग अलग हैं, ज़रूरी नहीं है मैच करें। वार जो है यूजुअली आपको मॉर्निंग में ख़त्म होता दिखेगा, इसके टाइम में थोड़ा बहुत फ़र्क मिलेगा गर्मियों और सर्दियों में, लेकिन ये मॉर्निंग का पहला लगन होगा। किसी जगह दिन में 5:30 बजे होगा, 6, 6:30, 7, 7:30, सर्दियों में 7:30 हो सकता है। सो ये मॉर्निंग टाइम मिलेगा। लेकिन तिथि जो है हमारी, तिथि हमारी किसी भी टाइम ख़त्म हो सकती है। तिथि हमारी रात के 2 बजे भी ख़त्म हो सकती है, दोपहर के 3 बजे भी ख़त्म हो सकती है। तो वार से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो मान लीजिए मॉर्निंग डे लाइट के टाइम तृतीया तिथि थी, मंगलवार था,
दोपहर के 2 बजे तृतीया तिथि खत्म हुई, चतुर्थी तिथि शुरू हुई, अभी भी मंगलवार है, तो चतुर्थी तिथि ही चलेगी अगले दिन मॉर्निंग तक भी, और वो मंगलवार ही रहेगा। तो वार अलग रहेगा और तिथि अलग रहेगी। सो ये है हमारे तिथि और वार।